तो फ्रेंड्स आ जाइए मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में और देख लीजिए मेरे हाथ में क्या है, वो भी कितना बड़ा है। और ये है एक चमत्कारी मैंगो मतलब आम। जानते हैं आप तो जैसे कि हम लोग की गर्मियों में हर फल खाना बहुत जरूरी होता है, तो ऐसे ही जैसे हम इंसान सारे फल खाते हैं ऐसे ही हम लोग अपने पौधों को हर चीज खिलाते हैं। तो वही चीज हमारे शरीर में जो चीज फायदा करती है, गर्मियों का वरदान जो चीज होती है, तरबूज, खरबूज, आम, लीची, जितनी चीजें गर्मियों की फल आती हैं, तो वो सारे सेवन हम लोग अपने पौधों को भी कराते हैं। लेकिन किस रूप से कराते हैं ये तो आप मेरी वीडियो पे ही देखने में आपको पता चलेगा। तो मेरी वीडियो देखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा इस आम का मैं आपको क्या क्या कमाल दिखाने वाली हूँ। जादूगर वाला घोड़ा रखा है जो ये मेरे साल भर आपको कभी भी डोरबंसी में नहीं दिखेगा। आपको पता है मैं हर 15 दिन में, हर एक महीने में आपको गुड़हल की रिपोर्ट देती रहती हूँ। और ये मेरा गुड़हल इतना चमत्कारी गुड़हल है कि कभी भी इसमें फूल आने बंद ही नहीं होते हैं। चाहे कितनी भीषण गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे कितना बरसात का टाइम हो, चाहे कोई सा भी सीजन आप ले लीजिए, इसमें गुड़हल आपके प्रॉपर भर भर के आपको दिखते ही रहेंगे। चाहे भले ही मैं आपको एक गुड़हल का फूल दिखाऊं, ये देखिए इसके दम पे ही वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन तो भी मेरे निकल तो रहा है, कम से कम सबूत तो दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए पूरी डंगालें इस समय मेरी छकाछक ब्रांचेस से भर गई हैं। आपके आंखों के सामने मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, क्योंकि बरसात का सीजन ऐसा होता है हमारा कि हम लोग को इसमें जैसे ही हम लोग के पेड़ भर भरा के बरसात की सीजन में बहुत तेजी से हम लोग के प्लांट की ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से बढ़त होती है। तो आपको तुरंत ध्यान देना है, जो हम लोग की बेकार बेकार डंगालें हो रही हैं उसको आप कट कर देना है। तो यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। जो भी हम लोग के प्लांट में देख लीजिए, इस तरह का मेरा प्लांट बहुत खूबसूरत सा है, हर तरह की इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या है, बरसात के बाद हम लोग के प्लांट में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। अब आप लोग देखिए मेरे इसमें कितना खूबसूरत सा फूल निकला है, लेकिन इसकी पत्तियों में देखिए आपको दिख रहा होगा धीमे धीमे से इसमें ये हम लोग का धीमे धीमे से कीड़ों का शिकार होने लग गया है। तो गुड़हल के बारे में मैं आज का आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। जुलाई के मंथ में हम लोग अपनी गुड़हल की कैसे केयर टेक करनी चाहिए, जो हमारे के पूरे टाइम भर भर के फूल आए और हम लोग के कीड़ों का बिल्कुल शिकार ना हो। तो ये बिल्कुल कीड़ों का धीमे धीमे शिकार हो रहा है, मुझे आपको बताने के लिए ही मैंने रखा हुआ है। नहीं तो वैसे तो मैं ट्रीटमेंट करती रहती हूँ तो कीड़े नहीं आते हैं। लेकिन इसमें अब क्या हो रहा है, ये देखिए इस तरह के पत्ते, ये देखिए इस तरह के पत्ते घुमावदार हो रहे हैं। अब इन पत्तों को आप देख लीजिए, बिल्कुल राइट पत्ता लिया है मैंने। ये देखिए मुझे तो दिखाई भी नहीं दिया था, इसमें देखिए अंदर से इसमें कीड़ा, ऐसा कीड़ा लगा हुआ है जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल एक नाव का शेप बन गया है और इसमें कपास जैसा लग गया है, मतलब कि ये अंदर से देख लीजिए ये इस तरह से कीड़ा रुई जैसी लग गई है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपका धीमे धीमे पूरा पौधा खत्म कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका पौधा इतना हरा भरा था, इतना छकाछक फूल दे रहा था, क्या हो गया इसको, हमारे पौधे को। ये देखिए इसमें मेरे कली भी निकली हुई है। अब क्या है, कली निकली है, लेकिन धीमे धीमे ये कीड़ा फैलता चला जाएगा और पूरा धीमे धीमे पेड़ मेरा ये खराब कर देगा। तो हमें इसी का इलाज करना है। हमको क्या करना है, सबसे पहली जो हम लोग की टिप होती है धूप। इसको धूप कितने देर की देनी है, हम लोग को बरसात का टाइम में ध्यान रखना है। परमानेंट ये हम लोग का पानी भरने ना पाए, सबसे बड़ी टिप हमारी होती है पानी भरने ना पाए। ड्रेनिंग हॉल चेक करने हैं, इसके बिल्कुल भी जाम ना हो पाए। फिर हमको देखना है हमारे पत्तों में कौन कौन से छांटबीन करनी है, कौन कौन से पत्ते हमारे डैमेज हो रहे हैं। जो जो आपको लगने लगे हमारे पत्ते मुड़ रहे हैं, तुरंत उन पत्तों को तुरंत कट करिए, उस पत्ते को तुरंत कट कर दीजिए। नहीं तो ये रोग बहुत भयानक रोग होता है, आपका पूरा पेड़ खराब कर देगा। जहां जहां आपको पत्ते लग रहे हो, मुड़ रहे हैं, तुरंत उन पत्तों को कटिंग करिए। ये देखिए मैंने आपके सामने इतने सारे पत्ते कट कर दिए और सारे पत्ते मेरे मुड़ चुके हैं। तो इन मुड़नों के लिए ही मैं आज आपके पास बैठ गई हूँ। बारिश का पानी नाइट्रोजन से भरपूर होता है, इतनी ताकत होती है उस पानी में कि नाइट्रोजन की कमी हम लोग के पौधों में कभी नहीं आती है। लेकिन क्या होता है, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की धीमे धीमे कमी होने लगती है, क्योंकि वो सब बरसात के पानी से धीमे धीमे इसकी जड़ें बिल्कुल खोखली करने लगती हैं। तो मैं आज आपके पास जादू की चीजें लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कीटनाशक दवाई लेके आई हूँ, चूना जो हम लोग का होता है वो 100% हम लोग का चूना काम करता है, कीड़ों को मारने की दवाई होती है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसकी गुड़ाई करनी है। सबसे पहले आप अपने पौधों की सबसे पहले गुड़ाई करिए। गुड़ाई करके देखिए आपके नीचे अभी मेरी मिट्टी देखिए काफी अच्छी है, और पानी बरसने के बाद भी काफी भुरभुरी मिट्टी हो रखी है, मतलब कि जाम बिल्कुल कहीं से नहीं आई है। लेकिन गुड़ाई करने का मतलब क्या होता है, कहीं फंगस तो नहीं लग रही है। आपकी जड़ों में देखिए कहीं धीरे से काली जड़ तो नहीं हो रही है, बहुत ध्यान दीजिएगा। कहीं किनारे किनारे से हमेशा जड़ खोदनी चाहिए, बीच से कभी भी आप उसमें गुड़ाई बिल्कुल मत करिएगा। बीच जड़ें बिल्कुल नई नई रूट्स निकलती हैं, तो वो आपकी जड़ें कट भी सकती हैं। किनारे की जड़ कट जाती हैं तो उससे नई रूट्स निकल जाती हैं, उससे पौधों की आपकी ग्रोथ और अच्छी होने लगती है। तो आपको सबसे पहले गुड़ाई करनी है।
गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपके पास लेके आई हूँ पोटाश। पोटाश की काफी कमी हो जाती है जब बरसात आती है, तो पोटाश की आपको इसमें भरपूर मात्रा देनी है। मतलब कम से कम ये देख लीजिए, इतनी कम से कम 1 चम्मच मैंने ली है। 1 चम्मच पोटाश ले लीजिए और पोटाश को 1 चम्मच भर के आप इसमें डाल दीजिए। ये आपने 1 चम्मच पोटाश डाल दी है। अब आपको क्या करना है, फंगीसाइड लेना है, क्योंकि बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कीड़ों की। तो जड़ में भी हमारे कीड़े न लगे, जो ऊपर का ट्रीटमेंट होगा वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग नीचे स्टार्ट मट्टी से ही करते हैं। मट्टी की तो कोई हमारी खराब तो नहीं हो रही है, मट्टी में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कहीं हम लोग की धीमे धीमे जड़ तो नहीं खत्म हो रही है। तो आपको सबसे पहले मट्टी ही चेक करनी है, और मट्टी के लिए आपको ये फंगीसाइड बाजार का ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आप बाजार से लेना चाहें फंगीसाइड बाजार से लीजिए। चाहे तो आप 1 चम्मच 1 चुटकी इसमें चूना डाल सकते हैं। मैंने हल्दी डाल के दिखाई है, ये देखिए इतना सा चूना, बस 1 चुटकी। ये चूना, इससे ज्यादा मात्रा में कभी मत लीजिएगा। आप चाहे तो फिटकरी का भी यूज कर सकते हैं, इतनी ही फिटकरी की मात्रा भी इतनी रहेगी। फिटकरी ले लीजिए, नीम खली ले लीजिए। नीम खली जैसे मैंने आपको भी पोटाश डाल के दिखाई है, उतनी ही नीम खली डालिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जड़ों में जो भी कीड़ा आ रहा हो, जो भी आपका डैमेज करना चाह रहा हो आपकी जड़, सबसे पहले हम लोग जड़ का ही इलाज करते हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं कि हमारे जड़ की वजह से तो नहीं ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने अपनी जड़ चेक कर ली, जड़ में अपनी सारी खाद पानी डाल दिया अच्छे से। इस समय हम लोग और कोई खाद इसमें नहीं डालेंगे। 1 पोटाश डाल दी। चाहे तो आप लोग, क्योंकि फूल तो हम लोग के प्रॉपर आ ही रहे हैं, तो फूल और आपके भर भरा के आने लगे, तो आप लोग चाहे तो बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच बोन मिल ले लीजिए। अगर बोन मिल आप लोग बाजार की लेते हो, तो घर का इस्तेमाल करते हो, तो घर के लिए तो मैं तो घरेलू इलाज, आप मेरी ढेरों वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं इसमें क्या क्या खाद पानी देती हूँ, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। ढेरों खाद का खजाना है पूरा मेरे पास, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा मैंने आपको क्या क्या खाद बता रखी है इसमें प्रॉपर, जिसके गुड़हल में फूल ना आ रहे हो। तो ढेरों खाद रहती है मेरे पास। केले का छिक्कल 100% होता है खाद का। आप लोग चाहे तो एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, आप चाहे तो डीएपी के दाने डाल सकते हैं। बरसात में हम लोग डीएपी का दाने का भी यूज करते हैं। मैं तो घरेलू ही इलाज बताती हूँ, मैंने कभी डीएपी के दाने यूज नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे पास केले का छिक्कल हमेशा पाउडर रहता है, लेमन के छिलके का पाउडर हमेशा रहता है, मेरे पास दाल का पाउडर हमेशा रहता है, जो हम लोग के प्रोटीन से भरपूर होता है। एग के छिक्कल कैल्शियम के लिए रहते हैं, वो मेरे पास भरपूर रहते हैं। तो मैं अपने घरेलू ही इलाज करती हूँ, और रिजल्ट आपके आंखों के सामने 100% ऑर्गेनिक रहता है, 100% रिजल्ट रहता है। तो इसलिए मैं घरेलू ही इलाज करती हूँ। लेकिन हर किसी के पास पाउडर नहीं बना सकते हैं, वो लोग अपना बाजार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इतना मैंने खाद पानी बता दिया आपको। अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से छिक्कल, इससे किस तरह के पत्ते आपको नोचने हैं, किस तरह से पत्ते आपको कीड़े वाले हटा देना। एक भी पत्ता मडोरिया का रोग ना होने पाए, जितने पत्ते मडोरिया हो गए हैं उन सबको तुरंत हटा दीजिए। सारे ये मडोरिया वाले रोग, जितने आपको पत्ते मुड़े मुड़े दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको वही कट करना है। और आपको अगर लगे आपकी डंगाल में भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप उसको डंगाल को भी इतनी, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये मेरी डंगाल भी मुड़ चुकी है, मतलब कि इसमें यहाँ तक का कीड़ा काफी दिख नहीं रहा है, कोई कीड़ा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मैंने आपको कपास वाली पत्ती भी दिखाई है, इस तरह का शिकार ये धीमे धीमे हमारे हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या लिया हुआ है, आप सोच रहे हैं अरे ये क्या कॉलिन ले लिया क्या मैंने? नहीं, मैंने स्प्रे बॉटल ली है कॉलिन की। और इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, ये आपको झाग दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। ये मैंने अपने घर का ही सर्फ लिया है, मतलब सर्फ एक्सल जो होता है। एरियल ले सकते हैं आप, घर का हैंड वॉश ले सकते हैं, कोई भी चीज आप ले सकते हैं और उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें खाली साबुन का स्प्रे किया है। 1 लीटर पानी में मैंने 2 बूंद डाले हैं। अब आप लोग को हर चीज मैं आपको बता रही हूँ, तो उससे अंदाजा लगा लीजिएगा। हैंड वॉश ले लीजिए, सर्फ एक्सल ले लीजिए, कोई भी एक्सल ले लीजिए, कोई डिश वॉश ले लीजिए, और 2 बूंद डालना है 1 लीटर पानी में। मैंने 1 लीटर पानी में 2 बूंद डाला है। इसको हम लोग को अब इस तरह से, जहां जहां आपको लग रहा है आपके कीड़े लग रहे हो, जहां जहां क्या, मेरा तो आदत है हर 15 दिन में छिड़काव करना, लेकिन इसके बाद भी बरसात में कीड़े बहुत तेजी से पकड़ते हैं, तो आप 15 दिन का भी गैप मत दीजिएगा, आप हर 4 दिन में 6 दिन में डाल दीजिएगा। क्योंकि बरसात का पानी कीड़ों का बाहर लेके आता है। जितनी तेजी से हमारे पौधे बढ़ते हैं, उतनी तेजी से हमारे कीड़ों का शिकार भी होते हैं। तो ये आपके लिए मैं हर एक पौधे के लिए बता रही हूँ। जितने भी आपके पास गुड़हल के हों, गुलाब के हों, मोगरा के हों, चंपा के हों, चमेली के हों, जो भी फ्लावर वाले हों, जो भी वेजिटेबल वाले प्लांट हों, सब में स्प्रे जरूर कीजिएगा। हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, हर 4 दिन में, जैसे जैसे रोग आ रहे हों, जिस हिसाब से रोग स्पीड से पकड़ते हैं, उस हिसाब से आप अपना ये स्प्रे डाल सकते हैं। पत्ते पीछे से भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से पत्ते पलट के चेक करिए, कहीं पत्ते को पीछे तो नहीं कोई, ये अक्सर मिलीबग लगता है, मेरा कोई मिलीबग नहीं लगता है, क्योंकि मैं स्प्रे करती ही रहती हूँ।
लेकिन अब बरसात को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, बरसात के कीड़ों को नहीं रोक सकते हैं, तो ये बरसात के कीड़े की वजह से ही मेरा ये पत्तों में मुड़न आ रही है। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया है। आप चाहें तो बाजार से आराम से अच्छे से फंगीसाइड ले लीजिएगा अगर उस पर विश्वास ज्यादा हो, नहीं तो मेरे उपाय तो हमेशा कारगर रहते हैं। ये वाले उपाय चाहें तो ये वाले भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जितने भी गुड़हल हैं सब में मैं डाल दूंगी। इस वाले गुड़हल में मेरा एक भी पत्ता मुड़ा नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पत्ता आ रहा है। उसके बाद भी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी कि अगला ये शिकार हमारा ना होने पाए, कीड़े का शिकार ना होने पाए। इसको मैं फुल सनलाइट देना है, लेकिन कितनी फुल सनलाइट देनी, मुश्किल से 4 घंटे की धूप, सिर्फ 4 घंटे की धूप दीजिएगा। और हर कम से कम 10 दिन में आपको हल्दी का छिड़काव जरूर करना है। हल्दी का आप स्प्रे भी कर सकते हैं, और मट्टी में तो आपको हल्दी डालनी है, जिससे कि ये जो कीड़ा अभी ऊपर लग रहा है वो कीड़ा नीचे ना लगना पाए। तो फ्रेंड यही सब मेरी आज जुलाई। तो ये देखिए जो इस तरह से जो आपको पत्ते दिख रहे हैं, ये ग्रीन देखिए और ये ग्रीन देखिए, इसमें और कितना फर्क है। बस ये है कि ये नए नए हम लोग के पत्ते प्लांट्स आते हैं, जो नए पत्ते आ रहे हैं उसकी बात अलग होती है, उसमें थोड़ा सा रंग उड़ा होता है। लेकिन ये नए की पत्तियां जो मुड़ रही हैं, देख लीजिए इस तरह की पत्तियां जो मुड़ रही हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये सब मैं जो आपको ढेर सारी जो खाद का खजाना लेके दिखाती रहती हूँ। सारी खाद आपने देख ली, और ये चमत्कारी खाद ये है जो मैंने आम अभी आपको दिखाया है। उस आम का मतलब है कि इस आम के छिक्कल, जो हम लोग आम का गूदा खा लेते हैं, उसका जो छिक्कल रहता है, आप देख सकते हैं इसमें जो झाग बन गया, समझ लीजिए यही हम लोग के पौधों का करोड़ गुना अमृत बन के आ रहा है। ये जितना झाग आपके सामने दिख रहा है, मतलब कि हम लोग ने दिन भर तो आम खाए हैं, और रात को इसको, मतलब रात को क्या 24 घंटे के लिए इसको हमको पानी में भिगोना है। पानी में हम लोग 24 घंटे के लिए इसको भिगो दिया है। और जितना इसमें जो इसका सोल्यूशन होता है, जो छिक्कल में जो इसमें रस रह जाता है, मतलब कि ह्यूमिक एसिड भी होता है इसमें एसिटिक की भरपूर मात्रा होती है, कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, इसमें इतने सारे प्रोटीन होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो हम लोग के पौधों में ग्रीनिश की कमी आ रही है, पत्तियों की मुड़ने की समस्या हो रही है, और जो दुनिया भर की समस्या जो हो रही है, कलियां ढेर सारी आपको, मतलब गिनते गिनते आप रियल में देखोगे। मेरे गुड़हल में तो आप परमानेंट देखते हो, और आपके गुड़हल में भी अगर समस्या है तो ये हकीकत में मेरी फॉलो कीजिएगा टिप, आप देखिएगा, देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने ही ये गुड़हल पूरा फूलों से भर जाएगा, मतलब कि कलियों से भर जाएगा। ये देखिए, ये कली देख लीजिए मेरी कितनी मोटी कली निकली है। इस तरह की कलियां अब ये जो डंगालें आ रही हैं, इन सारी डंगालों में भर जाएंगी। ये सिर्फ इसी के चमत्कारी फायदे हैं, मतलब जो मैं खाद डालती हूँ उन सबका ही चमत्कारी फायदे होता है। तो इसको क्या करना है, हमको रात भर में 24 घंटे के लिए इनको छिक्कलों को भिगोना है, इसमें गुड़ डालना है। गुड़ डाल लीजिएगा, गुड़ डाल दीजिएगा, मतलब कि 50 ग्राम गुड़ का ढेला डालिएगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं गुड़ भी है तो भी कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो हम लोग खाली गुड़ गलाने के लिए, काम करने के लिए ही डालते हैं। तो गुड़ हमने खाली सिर्फ गलाने के लिए डाला है। पत्तियां मेरी वैसे भी गल गई हैं, मतलब कि छिक्कल मेरे गल गए हैं। फिर इसके बाद जो हमने 1 लीटर का पानी, ये हमने 1 लीटर का बनाया है, ये हमने पूरा 1 लीटर का ये जग रखा है। 1 लीटर में तो दुगना पानी हम लोग को मिला देना है। दुगना पानी मिला के हम लोग को बस इसका ये फर्टिलाइजर हम लोग को तैयार कर देना है। ये हम लोग का चमत्कारी गजब का फर्टिलाइजर होता है। ये फर्टिलाइजर हम लोग अपने जितने भी प्लांट होंगे, फूल वाले, जितने ग्रोथ वाले होंगे, जो ग्रीनिश वाले होते हैं, बेला, गुलाब, मोगरा, चमेली, जितने हम लोग के कनेर, और जितने भी चंपा, एक्सोरा, जितने हम लोग के प्लांट हैं, इन सब में दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हम लोग के फ्रूट्स वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनमें पौधों में ये आम काम नहीं करेगा। ग्रीनिश आएगी, लेकिन उसमें आपके लेमन बनने में थोड़ी दिक्कत करेगा, लेमन नहीं बनाएगा। ये फूल के लिए ही मेन मैंने आपको बताया है, मतलब कि सिर्फ फूल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए ही ये आपका 100% काम करेगा। तो फ्रेंड ये ही सब मेरे आज जादू के टिप्स थे। आप कुछ कमी हो तो बता दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करके दिखा दी है कि आपको पूरे गुड़हल में छक छक के भर फूल कैसे लेने। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।